अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब के स्कूल्स में एसटीआई स्कूल टीचर्स इंटर्नी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। 12,500 जॉब्स अनाउंस हुई हैं और एसटीआई का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बेटे बताता चलूं कि एसटीआई स्कूल टीचर्स इंटर्नी जो है ये प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में और इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल्स में भर्ती होंगे और इनका जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ्स का है। और इसके साथ साथ जो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्कूल्स के जो हेड्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे तो फिर इन बच्चों को ये जो भर्ती होंगे इनको एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। और अगर इनके वो जो हेड्स हैं वो इनकी परफॉर्मेंस से हाईली सेटिस्फाइड होंगे तो इनको इन फ्यूचर जो है वो रेगुलर करने का भी सोचा जा सकता है। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया है। तो बेटे साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि सर अप्लाई नहीं हो रहा। बेटे पोर्टल बहुत ज्यादा बिजी है, उस पर बहुत ज्यादा लोड है, इसीलिए डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है और अप्लाई करने की अब जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी है। अदरवाइज इन्होंने 30 जनवरी तक सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना था, लेकिन अभी पोर्टल पे जो अप्लाई करने की डेट है वो 30 जनवरी है। सो डोंट बी पैनिक। बच्चे बहुत से क्वेश्चन करते हैं, सर अप्लाई नहीं हो रहा, पोर्टल नहीं ओपन हो रहा। तो बेटे हमने पहले भी इस पे वीडियोस बना के अपलोड की है एमके प्रिपरेशंस पे, और अगेन मैं आपको बताता चलूं कि बार बार ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। और जो डेट में एक्सटेंशन मिली है वो इसी वजह से दी गई है कि पोर्टल पे लोड जो है वो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा था। अब इसमें मुख्तलिफ अकेडमीज ने एक ये जो इश्तिहार देना शुरू कर दिया है कि इंटरव्यू की तैयारी हमसे करें, इंटरव्यू के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये होंगे। बेटे मैं आपको बताता चलूं कि जो एसटीआई की जॉब्स हैं इसी पैटर्न पे पिछले कई सालों से कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीटीआई की जॉब्स आ रही हैं। सीटीआई क्या होता है? जिस तरह से एसटीआई जो है ये हमारे पास है स्कूल टीचर्स इंटर्नी, ठीक है। अब स्कूल टीचर्स इंटर्नी है, इसी तरह से सीटीआई जो है ये हमारे पास कॉलेज टीचर, सी स्टैंड फॉर कॉलेज, ये हमारे पास कॉलेज टीचर्स इंटर्नी है। तो अब इसमें जो इंटरव्यू की वेटेज है, सवाल ये पैदा होता है कि हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ओके जी, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, आपको इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए? या इससे पहले मेरा बेटा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरव्यू की वेटेज कितनी होगी, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होंगे? तो मैं आपको बताता चलूं कि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स होते हैं। सीटीआई के भी यही होते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जो एसटीआई के मार्क्स हैं वो भी यही होंगे, 5 मार्क्स हैं। अब बेटे जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की कर रहे हैं, असिस्टेंट की कर रहे हैं, वो इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का और उसमें सिलेक्शन ही इंटरव्यू बेस्ड होनी होती है। यहां पे आपकी सिलेक्शन में जो की रोल प्ले करेगी वो आपका एकेडमिक्स है, आपके मार्क्स हैं, आपकी डिग्रीज हैं, आपके ग्रेड्स हैं, आपका सीजीपीए है। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू जो है वो 5 नंबर का होगा और जिसमें एवरेज जो है वो 3-4 नंबर बच्चों को दिए जाते हैं और 5 भी दे दिए जाते हैं। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है और आपने एट द डे ऑफ इंटरव्यू जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, एक तो याद रखिएगा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे आप। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पोर्टल पे अपलोड किए हैं एट द डे ऑफ इंटरव्यू, आप वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे और इसके साथ उनकी कॉपीज का एक सेट लेके जाएंगे। अब इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंट्स आपसे चेक किए जाएंगे पोर्टल से, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के। अब द थिंग इज कि इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? तो बेटे सिंपल इज दैट कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें। नंबर 1 आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन बताना है और उसके बाद में लास्ट कोई 6-7 ईयर से बेटा सीटीआईज के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं और एमके प्रिपरेशंस में हमारे सारे दोस्त जो हैं, हमारे सारे प्रोफेसर्स की टीम जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर सीटीआईज के इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। तो बेटे आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, फिर आपने आपकी जो एकेडमिक्स है यानी लेटेस्ट डिग्री है, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में गए हैं और आपका बीएस ज़ूलॉजी है, आपका बीएस इंग्लिश है, आपका बीएस बॉटनी है, मास्टर्स डिग्री आपकी जो भी बनती है जिसकी बेस पे आप एलिजिबल हुए हैं, उस डिग्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑब्वियसली हम सबको
को हम सब ने यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है, हमें पता होता है। उसके बाद आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया गया, वेल एंड गुड, नहीं पूछा गया फिर भी कोई इशू नहीं। उसके बाद आपसे मतलब ये पूछा जा सकता है, ये चेक किया जा सकता है कि भाई आप क्लासरूम को किस तरह से टैकल करेंगे, टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है। ये बेसिक से क्वेश्चन, उस इंटरव्यू का पर्पस आपके नॉलेज को चेक करना नहीं होता और ना ही उस इंटरव्यू की इतनी ज्यादा वेटेज होगी। वहां पे सिर्फ बेटे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो देखनी होती है, वहां पे आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो देखनी होती है। और आपसे जरूरी नहीं है कि कोई डेमो लिया जाए, आपसे जस्ट मेरा बेटा इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन आप लोगों का जो इंटरव्यू है, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वेरी करता है। सो इस इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। अगर आपके एकेडमिक्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो इंटरव्यूअर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 5 ऑफ 5 अलॉट कर देते हैं। और अगर आपके एकेडमिक्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से बिल्कुल बेसिक्स ही नहीं पता, तो फिर मेरा बेटा थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। फिर ये हो सकता है कि भाई आपको 5 ना मिले, आपको कोई 2-3 नंबर मिल जाए। तो इसमें बुनियादी तौर पे बेटे याद रखिएगा कि आपने सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, आपने अपने बारे में जो बताना है, अपनी एजुकेशन के बारे में जो बताना है, और आप क्लासरूम को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, और पढ़ाने की मेथडोलॉजी क्या होती है, बच्चों को डिफरेंट लेवल पे टीच करने का मेथड क्या होता है। ये बेसिक से क्वेश्चन है और इसका ना कोई पैटर्न है, ना कोई सिलेबस है, और ना ही मेरा बेटा कोई इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट इसका फार्मूला है कि आप इस पैटर्न पे सवाल करें, आप इस पैटर्न पे तैयार करें चीजों को और ये आपसे पूछा जाएगा और इसको आप आंसर कर देंगे। सो डोंट वरी एट ऑल बेटे, आप लोग सिर्फ अपना पोर्टल पे अप्लाई करें, और अगर आपकी यूनियन काउंसिल नंबर पे आप मेरिट 1 पे एक सीट है, आप मेरिट नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो फिर इंटरव्यू की वजह से एटलीस्ट आप जो है वो रिजेक्ट नहीं होने लगे। बल्कि अगर आप एकेडमिक्स में मेरिट 1 पे आ रहे हैं तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो बच्चा इंटरव्यू के 5 नंबर इंक्लूड करके भी मेरिट नंबर 1 पे रहेगा। सो डोंट बी पैनिक बेटे, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना पोर्टल पे अप्लाई करें, और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जॉब्स हैं मेरा बेटा ये टेम्परेरी जॉब्स हैं और ये सिर्फ 4 महीने के ड्यूरेशन की जॉब्स हैं। और इसमें आपको जैसा कि पता है कि 38,000 जो है वो प्राइमरी स्कूल्स में, 40,000 जो है वो एलिमेंट्री स्कूल्स में, और 45,000 जो है वो आपको सेकेंडरी स्कूल्स में यानी हाई स्कूल्स में 9th-10th को पढ़ाने का मिलेगा। तो लेकिन साथ साथ बेटे याद रखें कि आपने वो जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल की है उसमें सिर्फ आपने ये 4 माह की जॉब नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बेटे आप लोग जो है बजाय इसके कि आप वेट करते रहें कि कब कोई जॉब्स अनाउंस होंगी, परमानेंट जॉब्स अनाउंस होंगी और आप उसकी तैयारी शुरू करेंगे, आप लोग बेटे अपनी तैयारी, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डिटरमिन करें, उसको डिफाइन करें, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो अपनी सब्जेक्ट कमांड को मैक्सिमम बेहतर करें। और अगर आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, फोर्सेस में या किसी भी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 पेपर के अंदर जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक जियोग्राफी, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। इनको मेरा बेटा पढ़ते रहा करें, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देती। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, नॉट ओनली फॉर दीज STI जॉब्स बल्कि आपके फ्यूचर के लिए भी। और अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो MK प्रिपरेशंस पे हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। और हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो टीचर्स की टीम है वो इंशाल्लाह आपको आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से ज़रूर गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।